Hello everyone, we are celebrating World Antimicrobial Awareness Week. In this week, I want you to imagine a world where common infections becomes life-threatening, a surgery becomes risky, and a simple cut could turn fatal. It's not any science fiction, it's the looming reality of antimicrobial resistance. For decades, the antimicrobials that have saved life due to overuse, misuse, lack of awareness, making these drugs lose their power. Every incomplete dose, every unnecessary antibiotics, and lack of awareness. But yes, if we take medicine wisely, only when prescribed, completing the full course of antibiotic and preventing the infection before it begins, we can really slow down the process of resistance. This week is not just about awareness, it's about taking action. So let us pledge to protect the medication that protects us. So the choices we make today that depends on whether our future generation could be saved by antibiotics or not. आइए हम जानते हैं AMR का मतलब क्या है। AMR का मतलब एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट, जो बैक्टीरिया और जार्म के खिलाफ स्ट्रॉन्ग होता है और मरता है। AMR एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट, ये जैसे जर्म्स को एक सुपर पावर मिल गया, ये हमारे लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक को बेकार बना देते हैं। ये किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, आपको, आपके परिवार को, आपके पेट्स को भी। ये एक ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है। AMR कोई फ्यूचर का प्रॉब्लम नहीं, ये आज ही हो रहे। साधारण यूरिन इन्फेक्शन या फिर बच्चों का कान का इन्फेक्शन भी बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं। अगर हमने अब एक्शन नहीं लिया तो एक ऐसा समय आएगा जब छोटी से छोटी सर्जरीज या कट्स भी जानलेवा साबित हो सकती है। इसी को पोस्ट एंटीबायोटिक एरा कहते हैं। स्टॉप, कभी भी एंटीबायोटिक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना मत लीजिए। ये AMR बढ़ने का नंबर 1 रीजन है। डॉक्टर्स के सलाह के बगैर एंटीबायोटिक्स लेना खतरनाक साबित हो सकता है। कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसी बीमारियां वायरस के कारण फैलती हैं और इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। घर पे अगर कोई एंटीबायोटिक्स पड़े हुए हैं तो उसे प्लीज़ ना लें, क्योंकि वो आपके हिसाब से और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गलत हो सकती है और डोज भी गलत हो सकता है, और ये अगर आप लेते हैं तो ये रेसिस्टेंस को और बढ़ाती है। आप अगर अननेसेसरी एंटीबायोटिक लेते हो तो क्या करता है, हम लोग का बॉडी में जो गुड एंटीबायोटिक है उसको मार देता है और सुपर बग को बढ़ने के लिए उसको प्रोत्साहित करता है। आप बीमार हो, डॉक्टर के पास जाओ, वही डिसाइड करेंगे कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि नहीं है। हमेशा पूरा कोर्स कंप्लीट करिए, चाहे आपको बेहतर फील हो। बीच में डोज रोकना गलत हो सकता है। अगर आप बीच में मेडिसिन बंद कर देंगे तो जो कमज़ोर जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, बट वो स्ट्रॉन्ग जर्म्स जो बॉडी में होते हैं वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं। डॉक्टर एज वेट हिसाब से मेडिकेशन दियंती एडल्ट मानक, बेबी मानक क्षेत्र में एडल्ट मानकर डोज हिसाब से मेडिकेशन दवा कथा नुह। बच्चों का एंटीबायोटिक बहुत केयरफुली कैलकुलेट करके दिया जाता है, वो अपने मन से मत दिया कीजिए। अगर आपका एंटीबायोटिक डोज मिस हो जाए तो खुद से डबल डोज मत लो, अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से पूछ लो। AMR सिर्फ ह्यूमन प्रॉब्लम नहीं है, ये वन हेल्थ इशू है। एनिमल्स, ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट सब लिंक्ड है। कई बार फार्मिंग में जानवरों का ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी एंटीबायोटिक दिया जाता है। इन एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज जर्म्स को रेजिस्टेंट बनाता है और ये फूड चेन के थ्रू हम तक पहुंच जाते हैं। हमेशा रेस्पॉन्सिबल एंड रेशनल वे में एंटीबायोटिक चूज कीजिए एंड ऐसे SOP बनाइए जहां अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स यूज करना ज़रूरत नहीं आएगा। AMR से बचने का बेस्ट तरीका है बीमार ही ना पड़े। हमेशा हाथ धोना याद रखो, खाने से पहले, वॉशरूम के बाद या एनिमल्स को टच करने के बाद। ठंड और फ्लू का मौसम है, जरूरी वैक्सीनेशन और परहेज रखें तो अननेसेसरी एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी छोटी कट्स और वुंड्स को क्लीन रखिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। पुराना या एक्सपायर मेडिसिन को कभी भी डस्टबिन में मत फेंकिए, सिर्फ डिस्पोजल कीजिए। डॉक्टर्स हमारे एज और वेट को देख के हमारी एंटीबायोटिक डोसेस देते हैं, इसीलिए हमें कभी भी किसी और को प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ एंटीबायोटिक डोजेस या मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर पे ट्रस्ट रखिए, अगर वो बोलते हैं एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है तो उनकी एडवाइस फॉलो करिए। हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जब डॉक्टर लिखते हैं एंटीबायोटिक
तो जितने दिन के लिए लिखते हैं उतने दिन ही हम लोग को खाना है, अपना मर्जी से नहीं खाना है। डोसेज अपना मन से चेंज नहीं करना है। अपने डॉक्टर से पूछिए, क्या सच में मुझे एंटीबायोटिक चाहिए? स्मार्ट सवाल पूछिए और स्मार्ट बनिए। एंटीबायोटिक्स एक शेयर्ड रिसोर्स है और हमें इन्हें अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी प्रोटेक्ट करना है। डॉक्टर के सलाह के बिना एंटीबायोटिक लेना का हेल्थ को खतरे में डालना। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये मैसेज शेयर करो, हर एक्शन मैटर करता है। वर्ल्ड एएमआर अवेयरनेस वीक पर हम सब मिलकर ये प्लेस करें, हैंडल एंटीबायोटिक विद केयर, ताकि हमारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर सेफ एंड सुरक्षित रहे। गेटिंग द राइट डोज एंड कोर्स, ये अवेयरनेस हमारे जो एंटी माइक्रोबियल वीक के लिए सिर्फ नहीं है, बल्कि हम जब भी कोई भी पेशेंट को कोई भी मेडिकेशन देते हैं कि एंटीबायोटिक देते हैं तो हम लोग 10 राइट्स फॉलो करते हैं। चलिए जानते हैं 10 राइट्स क्या है। राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशन, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डोज, राइट एजुकेट, राइट इंडिकेशन, राइट इवैल्यूएशन, राइट डॉक्यूमेंटेशन एंड राइट टू रिफ्यूज। यदि इन 10 राइट्स का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाए तो भविष्य में मरीजों को कोई भी किसी भी प्रकार का कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ेगा। नमस्कार। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक 18 नवंबर से 24 नवंबर एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज अ ग्लोबल कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस एंड इंक्रीज द सेंसिटाइजेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, the problem, the solutions, the efforts among all. This year's theme is Act Now. Protect our present, secure our future. I implore you, let us all come together, do our bit and contribute to helping each other in combating this slow pandemic of antimicrobial resistance. थैंक यू। एएमआर अवेयरनेस वीक के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वीक। थैंक यू।